नमस्कार दर्शकों, मंत्रमुग्ध चैनल में आपका स्वागत है। आप जब मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र रखते हैं, धतूरा अर्पित करते हैं और कई बार देखा होगा आपने, कुछ लोग भस्म लगाकर मंदिर आते हैं। लेकिन क्या कभी मन में सवाल उठा, क्यों? बेलपत्र ही क्यों? धतूरा जैसा जहरीला फल ही क्यों? और भस्म जो मृत्यु की राख है, वह शिव को प्रिय कैसे हो सकती है? क्या ये केवल परंपराएं हैं या फिर इसके पीछे है कोई दिव्य रहस्य, कोई गहन संदेश जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाए? बेलपत्र जो 3 पत्तियों से बना होता है, पर ये कोई साधारण पत्तियां नहीं, ये प्रतीक है सृष्टि की आधारभूत शक्तियों के सत्व, रज और तम। सत्व शांति और ज्ञान, रज क्रिया और महत्वाकांक्षा, तम अज्ञान और जड़ता, और शिव वो इन तीनों से परे है, त्रिगुणातीत, जहाँ न इच्छा है, न क्रिया, न अज्ञान। जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो ये केवल पत्ते नहीं चढ़ाते, हम शिव के चरणों में अपना अहम चढ़ा देते हैं। हम प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने की कामना करते हैं। शीतल बेलपत्र शिव के अग्नि स्वरूप चेतना को भी शीतलता देता है। यह बाहरी और भीतरी संतुलन का संकेत है। धतूरा, जहर को अपनाने वाला देवता। धतूरा जहरीला होता है। कोई सामान्य व्यक्ति इससे दूर भागेगा, लेकिन शिव, वे इसे अपने माथे पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव वही है जिन्होंने समुद्र मंथन से निकलने वाले हलाहल को पी लिया और बन गए नीलकंठ। उन्हें संसार का हर विष स्वीकार है, क्योंकि वे जानते हैं जो दूसरों के लिए जहर है, वह उनके लिए तप है। धतूरा अर्पण करना अपने भीतर की कड़वाहट, अपने जीवन के जहर, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, अहंकार, इन सबको शिव को सौंप देने जैसा है। और जब शिव उन्हें स्वीकार करते हैं तो वे हमें मुक्त करते हैं, भीतर से, बाहर से, हर जहर से। अब बात करते हैं भस्म की। राख, जो मृत्यु का अंतिम रूप है, जिसे देखना लोग अपशगुन मानते हैं, शिव उसी को अपने शरीर पर मलते हैं। क्या यह अजीब नहीं? नहीं, अगर आप मृत्यु को भय नहीं बल्कि बोध की तरह देखें, शिव हमें सिखाते हैं कि ये शरीर, ये रूप, ये वैभव सब नश्वर है। जो शाश्वत है वह आत्मा है। भस्म शिव का वस्त्र है और वह हमें कहती है, तू भी यही मिट्टी है, तू भी भस्म बन जाएगा। तो क्यों ना अभी ही अपने मोह, अपने लोभ और अपने अहंकार को भस्म कर दिया जाए। शिव को भस्म अर्पित करना जैसे अपने भीतर के सभी नकारात्मक भावों की चिता जलाना। बेलपत्र, धतूरा और भस्म, ये सिर्फ पूजन की सामग्री नहीं, ये तीनों मिलकर एक दिव्य साधना की सीढ़ियां हैं। बेलपत्र गुणों का संतुलन और प्रकृति से परे जाना है। धतूरा विष का स्वीकार और आत्मशुद्धि है। भस्म मृत्यु का बोध और आत्मा की अमरता का अनुभव है। शिव इन तीनों को इसलिए स्वीकारते हैं क्योंकि वे सिखाते हैं कि ईश्वर को वही प्रिय है जो भीतर की यात्रा करता है। अगली बार शिव को कुछ चढ़ाएं तो ये जानकर चढ़ाएं कि आप क्या दे रहे हैं और क्या पा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर कमेंट हमारे लिए एक आशीर्वाद है। ध्यान रखें, शिव को पाने का मार्ग बाहरी पूजा से नहीं, भीतर की अग्नि और भक्ति से निकलता है। हर हर महादेव।